नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि ठीक होंगे और ठीक भी नहीं होंगे और तो वो ठीक भी हो जाएंगे। आपका भाई जो आ गया है आपके साथ में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मुझे आईबीएस हुआ कैसे। आईबीएस स्टार्ट होने की मेरी जर्नी क्या थी। तो मैं जब क्लास 7th में था तो पढ़ने में काफ़ी ठीक ठाक था मैं अपने क्लास में। उसके बाद फिर उस टाइम तो मुझे दुनियादारी से कोई मतलब था नहीं, बस पढ़ाई लिखाई से मतलब था। और फिर जब मैं आगे क्लास में गया, 9th और 10th में क्लास में गया जब मैं, तो मैं कुछ दुनियादारी के विषय में थोड़ा बहुत मुझे जानकारी होने लगी कि कैसे क्या होता है और क्या चीज़ नहीं होता है। जानकारियाँ बहुत होने लगी मुझे। तो मुझे मेरे माइंड में एक चीज़ आ गया कि नहीं, मैं अगर पढ़ूँगा, आगे चल के पढ़ूँगा, 11-12 पढ़ूँगा, उसके बाद में कोई, उस टाइम ITI पॉलिटेक्निक का काफ़ी क्रेज़ था। जब हम लोग 2016 में 10वीं में थे जब हम, उस टाइम पॉलिटेक्निक डिप्लोमा काफ़ी क्रेज़ में था कि हाँ, लड़का पॉलिटेक्निक कर रहा है तो काफ़ी नाम होता था। और नौकरी कोई लगती थी उस टाइम तो बहुत वो होता था कि यार उनकी तो सरकारी नौकरी लगी है, सरकारी जॉब लग गई है उनकी, गवर्नमेंट वाली। तो फिर ऐसे फिर मैं लगा सोचने, यार मैं अगर सरकारी जॉब करूँगा, मुझे मान लीजिए मैं पॉलिटेक्निक करके या फिर ITI करके कुछ भी करके मैं कुछ जॉब ही कोई जॉब ही पाओगे, मैं उससे कितना कमा पाऊँगा। बहुत करूँगा 30-40-50 हज़ार तक कमा पाऊँगा। और उसके बाद फिर लेकिन घर से दूर रहना पड़ेगा, माँ बाप से दूर रहना पड़ेगा। तो ये तमाम चीज़ें मेरे दिमाग में लगी घूमने। और उसी चीज़ को मैं बार बार सोच रहा था, नहीं मुझे तो बिज़नेस करना है, मुझे तो बिज़नेस करना है, मुझे अपना धंधा करना है। तो फिर क्या हुआ कि मैंने सोचा कि नहीं यार, मैं पढ़ाई तो नहीं करूँगा अब चाहे कुछ भी हो जाए। अब मुझे केवल फोकस करना है तो केवल अपने धंधे पर। मेरा माइंडसेट पढ़ाई पर से बिल्कुल ही हट गया और मैं लगा सोचने, मुझे ये करना है, वो करना है, ये करना है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके मैं 11वीं में चला गया, 12वीं में चला गया। अब 12वीं में मेरा तो बिल्कुल ही मूड बन गया कि मुझे एग्ज़ाम नहीं देना है। तो मेरे स्कूल के जो क्लास टीचर थे, मेरे क्लास के जो हमारे क्लास टीचर, उन्होंने मुझे किसी लड़के से बुलवाया कि राकेश को बुला के लाना। और मैं गया तो उस टाइम वाइवा था उस दिन। और मैं भी वाइवा में बैठा तो जो वाइवा वाले टीचर थे उन्होंने मुझसे पूछा कि ये बताओ बेटा कि फिजिक्स का मीनिंग क्या होता है। तो मैंने तो वो मीनिंग बता दिया फिजिक्स का। फिर उन्होंने फिजिक्स से संबंधित कोई और एक क्वेश्चन किया था जो मैं नहीं बता पाया। फिर बोले कि ठीक है तुम जाओ। फिर जब वो लोग चले गए तो फिर जो हमारे आनंद सर थे, क्लास 12वीं के जो हमारे क्लास टीचर थे, फिजिक्स और मैथ के टीचर थे वो, हम लोग फिजिक्स और मैथ वहीं पढ़ाते थे और बहुत ही अच्छे टीचर थे, बहुत अच्छे टीचर थे वो। तो उन्होंने क्या किया कि मुझे बुलाया और फिर लगे बोलने की, ये बताओ तुम पूरा फीस भर ही दिए हो, लास्ट स्टेज है, तुम्हारा मन नहीं है एग्ज़ाम देने का, ठीक है कोई बात नहीं है, तुम समझ लो फेल हो, लेकिन तुम जाओ मेरी बात मान के एक बार गुरु के नाते कुछ भी समझ के एक बार पेपर दे दो। मैंने कहा चलिए ठीक है। अच्छा, मैंने पेपर दिया और क्या ही बताऊँ, मैं पास भी हो गया और समथिंग 55% के समथिंग में आया था हमारा। और उस टाइम विद्या क्वेश्चन मैं खरीदा था हर एक सब्जेक्ट का, मैं सब कुछ बेच दिया था। वहीं थोड़ा बहुत फ़ोटो वोटो खींच के मोबाइल फ़ोन में वहीं पढ़ के बन जाता था, बस वही होता है ना, बस पास मार्किंग लग गया मेरा। और क्योंकि मुझे तो कोई मतलब था नहीं कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छे नंबर लाने हैं, मुझे घर में नाम करना है, अपने स्कूल में टॉप करना है, ऐसा कुछ मेरे माइंड में नहीं था। मुझे तो भाई बिजनेस करना था, मुझे धंधा करना था। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने सोचा कि अब मैं तो नहीं पढ़ूँगा। लेकिन भाई साहब जो हमारे बड़े भैया हैं वो ही पॉलिटेक्निक किए हैं, तो वो मेरा पॉलिटेक्निक में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें भरवा दिए, नहीं तुमको ही करना है तो ही करना है। तो मैंने डाल दिया, ठीक है। लेकिन मैं गया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे, मुझे हवा ही नहीं लगा कि भाई क्वेश्चन का मैं आंसर क्या दूँ। मैं क्वेश्चन देखा तो शौक हो गया, फिर मैं कुछ नहीं, मैं बस चलाया, मेरा नाम ही नहीं आया, वहाँ से भी रिजेक्ट। फिर मैंने क्या किया, ग्रेजुएशन में नाम लिखवा दिया, ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ आर्ट BA मेरा नाम लिखवा दिया। और मैं BA फर्स्ट ईयर में जब था
तो मैं निकल गया दिल्ली छोटी सी उम्र में। छोटी सी उम्र क्या करेंगे, मान लीजिए ठीक ठाक हो गया था, 18-19 साल का हो गया था। 19 साल की उम्र में मैं चला गया दिल्ली गांधीनगर। वहाँ से मैं कुछ पैसे मतलब उधार लेके इधर उधर से करके मैं दिल्ली गांधीनगर गया और वहाँ से पैंट शर्ट ले आया उठा के, पैंट शर्ट ले आया। और वो पैंट शर्ट ला करके मैंने मार्केट में सेल किया, लेकिन मेरी पैंट तो बिक गई। मेरी पैंट मैंने पर पैंट पे 50 रुपये मुनाफा रख के पैंट को सेल किया। पैंट बिकी, पैंट काफ़ी कम ही खरीद के लाया था और जो शर्ट था वो ज़्यादा ही खरीदा था और मेरा शर्ट फंस गया, वो बिका नहीं। रीज़न क्या था? वजह यह था कि जो होलसेलर था उसने मेरे साथ में चीटिंग कर दिया। मैं क्या था कि उसके दुकान पे सभी साइजें एल, एक्स, डबल एक्सएल, एक्सएल या हम जो साइजें होती हैं सभी छाट करके मैंने बोला कि भैया आप इसे पैक कर दो, उससे पैंट खरीद के आते हैं। और हम लोग चले गए पैंट खरीदने। वो सारा पूरा डबल एक्सएल साइज भर के दे दिया, सारी बड़ी बड़ी साइजें दे दिया। सोचिए, वहीं मेरा शर्ट बिका नहीं, उसमें मेरा सारा पैसा लॉस हो गया। और घर वाले बोले कि चलो हटो, अब तुम कुछ नहीं करोगी। मैंने और कुछ भी किया उसके बाद, मैंने जाने कितने कितने काम किए हैं, बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो फिर क्या है कि सोचिए कि मेरा बैचलर आप उस टाइम 3 साल का BA होता था। 3 साल मैंने केवल सोचने में ही बिता दिया, मुझे ये करना है, वो करना है, मतलब पढ़ाई में बिल्कुल नहीं मन। मतलब मैं सोने जाऊँ तो भी मुझे नहीं है, मुझे धंधा करना है, मुझे फ्रीडम रहना है, मुझे दुनिया घूमना है। मैं एकदम बहुत चिल रहना चाहता हूँ, मुझे टेंशन लेके नहीं जीना है, मुझे अपने माँ बाप से दूर नहीं रहना है, मुझे अपने परिवार के साथ में रहना है। मतलब तमाम चीज़ें मेरे दिमाग में हमेशा चलती रहती थी। तो फिर क्या हुआ कि ऐसे समय बीतता गया। 19, 20, 21, 22 हर साल बीतता गया धीरे धीरे करके। और मैं जो मेरी पेट की समस्या थी, बीमारी थी, वो उसी टाइम से स्टार्ट हो गई थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं ज़्यादा था जब फ्रेश होने जा रहा था तो उसी बारे में सोच रहा था। तो मुझे 10 मिनट 5 मिनट में बैठ रहा था तो मुझे महसूस ही नहीं हो रहा था कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं है। 10-15 मिनट लग रहा था लेकिन पेट साफ हो जा रहा था, पता नहीं चल रहा था। लेकिन वहीं धीरे धीरे जो सर्कुलेशन है, साइकिल है बन के, एक समय ऐसा हो गया कि आधे घंटे में लगा बैठने लैट्रिन में बैठ रहा था, लेकिन जो स्टूल है वो पास ही नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन लगा बनने। तो मुझे समझ में, मैंने डॉक्टर को दिखाया, बोला कि डॉक्टर साहब ऐसी बात है, मैं बैठा रहता हूँ और मेरा स्टूल पास नहीं होता है, इतने टाइम तक रहता हूँ। तो होम्योपैथ के डॉक्टर थे तो उन्होंने दवाई दी, बोला नहीं तुम ठीक हो जाओ, कॉन्स्टिपेशन कब्ज बना है तुम्हारे अंदर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने 6 महीने दवा चलवाई लेकिन 6 महीने मुझे कोई 6% भी रिलीफ नहीं हुआ। फिर बोले कि नहीं तुम कंटिन्यू दवा खाते रहो, धीरे धीरे होम्योपैथिक दवाई है ठीक हो जाएगी। फिर मैंने खाता रहा लेकिन कोई आराम नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। सोचिए, थोड़ा सा आपके एक ब्रेक चाहता हूँ, 1 मिनट के लिए थोड़ा दवा खा लूँ। टाइम हो गया है, रात को 12 बजने वाले हैं। देखिए मेरी रात की खाने वाली दवाई है, देख सकते हैं, प्रेक्टिन सिया करके है। ये रात में खाते हैं हम 1 टैबलेट। दूसरी मेडिसिन है, क्या नाम है इसका, जो रात में खाते हैं हम, ये देख सकते हैं। और ये रहा पानी। फिर उसके बाद हम न जाने कितने डॉक्टर बदले लेकिन कोई आराम नहीं मिला। तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरा जो सबसे मुख्य कारण था, मेरा जो मुख्य रीज़न था, मेरी ओवर थिंकिंग की वजह से मुझे IBS हुआ।
और पता है मैं इसके दौरान अपने आप को काफ़ी बैलेंस में रखा। मैं प्रतिदिन योगा करता हूँ, प्रतिदिन योगा व्यायाम मेरा। मुझे नहीं, जब IBS के बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, तब से मैं योगा व्यायाम कर रहा हूँ। उसी टाइम बाबा रामदेव का वीडियो देख के मैं रोज़ करता हूँ और मैंने आपको बहुत ही मेंटेन रखने का प्रयास किया हूँ, बहुत ही। मुझे तो अभी मालूम चला है कि 4-5 महीने पहले मालूम चला कि नहीं, IBS की जो इलाज है IBS का वो साइकियाट्रिस्ट के पास में है, मनोचिकित्सक के पास में है। तो मैं ये दवा मंगवा के खा रहा हूँ और मुझे अब कॉन्फिडेंस हुआ है। पहली बार जब दवा खाया हूँ तो अब मुझे मालूम पड़ा है कि नहीं, मैं अब ठीक हो जाऊँगा। मुझे अनुभव हो रहा है। अब मैं अपना अनुभव शेयर करूँगा आपसे। अभी कुछ दिन हो जाए तो फिर मैं अपना अनुभव शेयर करूँगा आपसे, क्या चेंजेस आए मेरे अंदर दवा खाने से पहले किया था और अब क्या चेंजेस है, मैं बताऊँगा आपको। और मुझे 100% में 200%, 100 में से बोल रहा हूँ 200% भरोसा है कि जैसे मुझे अपने अंदर से एक वो होता है ना कि जो मेरा लेवल था वो डाउन हो गया था, अब कॉन्फिडेंस लेवल मेरा ऊपर हो रहा है। नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा और विश्वास मानिए आप भी ठीक हो जाएंगे। बस आप में राकेश जायसवाल मेरा नाम है। भाई के साथ में जुड़े रहिए, चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अपने बारे में हर एक चीज़ बताता रहूँगा आपको। मेरे अंदर इस दवाई से क्या साइड इफ़ेक्ट है, क्या नहीं है, मैं कितना आराम हुआ, मैं सभी चीज़ें आपको जेन्युइन बताऊँगा। और आप लोग जानते हैं मेरा जो डॉक्टर है वो डॉक्टर संजय जैन है। मैं उन्हीं से मेडिसिन लेके अपना IBS का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ और मुझे भरोसा है मैं संजय जैन के अलावा किसी के पास जाऊँगा नहीं। रीज़न है भाई, ठीक हो जाऊँगा इनके पास तो क्या, मुझे शौक़ लगा है किसी के पास जाने का। तो आप भी एकदम मस्त रहिए, चिल रहिए, बिंदास रहिए, एकदम टेंशन को कर दीजिए बाय बाय। IBS तूने बहुत परेशान किया हमको, अब तेरी बारी है, तुझे हम परेशान करेंगे। अब हमारे साथ में हमारा वॉरियर आ गया है, अब तुम्हें ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। और अगर अभी तक आप दवा स्टार्ट नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप दवा स्टार्ट कीजिए, जितना जल्द हो सके आप दवा स्टार्ट कीजिए। आपको ज़रूर IBS से आराम मिलेगा और पक्का मिलेगा, 100% मिलेगा। ठीक है, रात को 12 बज गए हैं। शुभ रात्रि।